हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। कल रात को आप लोगों ने देखा था कि मैंने डिनर के लिए कुछ भी नहीं बनाया था, बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी कुक करने का। लेकिन आज बहुत जल्दी जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज हम लोग का वेज है। संडे को भी हम लोग वेज खाते हैं। तो जिस दिन वेज बनता है ना, उस दिन मैं पहले से ही किचन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि नॉन वेज बनता है तो वो सब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन भी अच्छे से धो के रखती हूँ। पूजा वाले बर्तन जो अलग से हैं भगवान के लिए, वो तो सिर्फ उसमें प्रसाद बनता है। नॉर्मली जो हमारे बर्तन हैं उसी में वेज नॉन वेज दोनों ही बनाते हैं हम लोग। बस बर्तन को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई सब कुछ करके रखते हैं। तो कल रात को ही मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था डिनर के बाद। और आज बहुत सुबह सुबह उठ गई हूँ, करीब करीब 5:30 बजे उठ के मैंने सब कुछ बना लिया। ब्रेकफास्ट में अभी क्या बनेगा पता नहीं, अभी तो सौरभ सो रहा है। एक बार वो उठ जाए फिर उससे पूछती हूँ कि उसको लेके जाना है ब्रेकफास्ट या फिर खाना है। वैसे भी आज तो वेज है, तो ब्रेड के साथ एग के साथ जो मैं सैंडविच वगैरह बनाती हूँ वो तो नहीं बन सकता। या फिर जो वो हमेशा एग वाला मैगी भी खाता है कभी कभी, तो वो भी नहीं बन सकता। तो वेज में एक ऑप्शन है कि जैम के साथ वो ब्रेड खा सकता है या फिर कॉर्नफ्लेक्स खा सकता है। उससे पूछूंगी, अगर खा के जाना है तो कॉर्नफ्लेक्स खा के जाएगा, और अगर लेके जाना है तो शायद ब्रेड में थोड़ा जैम लगा के दे दूंगी। मैंने फटाफट से अभी ये चावल बना लिया है, और यहाँ पे मैंने बनाया है करेला वाला दाल, और यहाँ पे भिंडी फ्राई हो रहा है। तो यही है लंच आज सिंपल, और यही मैं टिफ़िन में भी दे दूँगी सौरभ को, भिंडी फ्राई दाल और चावल, और मैं भी लंच में यही खाने वाली हूँ। सौरभ अभी उठ गया है और वो नहाने गया है। और सिम्बा ना बहुत ज़िद कर रही थी कि उसे बाहर आना है बाहर आना है। तो मैंने यहाँ पे ये बेड पे उसका वो ब्लैंकेट बिछा दिया है। गर्मियों के मौसम में उतना यूज़ नहीं करती क्योंकि उसको भी तो गर्म लगता है ना, लेकिन अभी मौसम अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ठंडी पड़ना शुरू हो गया है, तो अभी कंबल यूज़ कर सकते हैं। और अभी रूम का हालत भी थोड़ा सा मेसी है, जैसे होता है ना सुबह सुबह। बेड भी मैंने ठीक तरीके से अभी अरेंज नहीं किया, बस उसके ऊपर कंबल डाल दिया ताकि वो यहाँ पे खेले। थोड़ी देर खेलने के बाद अभी जाके लेट गई है। ये देखिए, ये जो है ना वो कंबल कैसे नोच के ऐसा कर दिया है। और यहाँ पे कुछ कपड़े भी है, ये सब मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। सिम्बा, और खेलना है या लॉक करूँ? अभी सिम्बा को तो निकाला है, इसको नहीं निकाला। तो देखो, छुट्टी बीडूबी बीडूबी, ये देखना बाहर निकलने के लिए कितना आतुर है। मैं इसको अभी ओपन कर देती हूँ इसका केज, देखना ये खुद से बाहर आ जाएगा। आसबे আমার ছোট্টু মনা আসবে। छुट्टू देखा बाहर आ गया। छुटली, তুমি খেলবে? তুমি খেলবে? खेलवे तुम्ही खेलवे? देखा वो कैसी मेरी तरह आ गया मेरी तरफ। ये देखो, दो टांग मेरी ऊपर उठा के। बोलिए बाबा, बोलिए बाबा, এত ভালোবাসা আমি কোথায় লাগবো? उसको वैसे पीछे की तरफ मसाज चाहिए, इसीलिए वो मुंह घुमा लिया उस तरफ कि मुझे मेरी पीठ पे मसाज कर दो, पीठ पे मसाज कर दो। নিচে গার্ডকে তুমি বলে দেবে জলের জন্য যাওয়ার সময়। বাই। सुबह के सारे काम निपटाने के बाद आज वाला ब्लॉग एडिट कर रही थी। अभी इसको रेडिंग में बिठाऊंगी, फिर जाऊंगी नहाने, फिर लंच करूंगी और उसके बाद इसको अपलोड करूंगी।
हे गाइस, आज मैं हूँ बिज़नेस बे में। तो ये दुबई का काइंड ऑफ बिज़नेस एरिया है। इट्स प्रीटी नाइस। सो आई एम हियर टू मीट फ्रेंड एंड ए क्लाइंट, बोथ ऐसा बोल सकते हैं। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर। अगर वो जल्दी आ जाएगी फिर हम लोग मिलेंगे। आई थिंक शी इज़ हियर ऑलरेडी। तो ये रहा मेरा आज का लंच जो मैंने सुबह सुबह उठ के आज बनाया था। ये है करेला वाला दाल और ये है भिंडी भाजी और राइस। The next day. और गाइस अभी ये नेक्स्ट डे सुबह। कल मैंने व्लॉगिंग और कंटिन्यू नहीं किया। कल होम बॉक्स वाले भी आए थे और ले गए। डाइनिंग टेबल ले गए। डाइनिंग टेबल ले जाने के बाद हॉल जो है कैसा बड़ा बड़ा लग रहा है ना। लग रहा है कितना स्पेस है हमारे हॉल में, एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक। सौरभ अभी सुबह सुबह उठ के नहा धो के हम लोगों ने पूजा वूजा सब कर लिया। अभी सौरभ ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसके बाद ऑफिस के लिए रेडी होगा और निकलेगा। हम दोनों ने ही होम बॉक्स वालों से कहा था कि हमें ना कूपन वगैरह कुछ दे दीजिए, ये टेबल और नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये वो फिक्स करके देते हैं। पहले तो बोला था कि फ़िक्स हो नहीं सकता, फिर बाद में उन लोगों ने कहा कि इसको हम लोग फ़िक्स करके देंगे। तो पता नहीं अब फिक्सिंग करेंगे तो वो दिखने में कैसा हो जाएगा या फिर रिप्लेस करके देंगे। हमें बोल रहे हैं कि फ़िक्स करके देंगे, तो हम तो लेना नहीं चाहते थे क्योंकि एक बार निकल गया है और हमें डाउट है ये बार बार निकलेगा। अब देखते हैं क्या होता है। तब अभी ये तो कंफर्म है कि कूपन वगैरह नहीं मिलेगा, वही टेबल हमको मिलने वाला है। अब जब टेबल आएगा तब पता चलेगा। तुमने बात किया है ना कि जैसा फिनिशिंग था वैसा ही मिलना चाहिए। वैसे देने के लिए बोला, अभी देखो क्या देते हैं। हाँ, क्योंकि वो ऊपर से निकल गया है और अगर उसके ऊपर ग्लू व्लू लगाएंगे तो ऊपर से देखने में कैसा अजीब सा लगेगा। देखते हैं कैसा बनाते हैं, कौन सा ग्लू लगाते हैं। पर ये वाला टेबल हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे, ऐसे चिपकाया हुआ नहीं लेना चाहिए। ग्लास वाला दूसरा डिज़ाइन भी मिलता है जिसमें ऐसा लेग चिपकाया हुआ है ना, वो नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली हमने तब ले लिया क्योंकि हमें भी डाउट था, लेकिन ले लिया। चलो ठीक है, वारंटी है, ले लेते हैं, कुछ होगा तो रिप्लेस वगैरह कर लेंगे, इसलिए ले लिया था। और बजट का भी थोड़ा इशू था, हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव पे जाना नहीं चाहते थे। सब कुछ हम लोगों ने लो में ही लिया है। सो गाइस, आज का व्लॉग बस यही तक। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।